नमस्कार सज्जनों और सजनियों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कूल और धांसू गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में। वैसे जोकर से याद आया, आपको बैटमैन की बैटपॉड बाइक तो याद ही होगी, याद है ना? तो आज मैं आपके लिए बैटपॉड तो नहीं बट उससे काफ़ी मिलती जुलती एक बाइसिकल ज़रूर लाया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा गाइस डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ ऑसम गैजेट्स भी हैं और आज के गैजेट्स को भी आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से कर पाएंगे परचेज। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए प्रेस और फिर बैठ जाइए आराम से रिलैक्स होकर और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे कैलमस 1 अल्ट्रा बाइक से। बैटमैन वाली बाइसिकल से मिलने से पहले मिलिए इस अल्ट्रा बाइक से, जो कि दिखने में जितनी सिंपल है उतनी ही ऑसम और फ्यूचरिस्टिक भी है। और ये बाइक इंस्पायर्ड है पैंथर की एनाटॉमी यानी एक पैंथर के अपीयरेंस से। इस बाइक को जब आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन होगा एक स्लीक बाइक का, जो कि अपनी कैटेगरी की दूसरी बाइक से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है। इसमें आपको एक टच स्क्रीन बेस्ड पैनल मिलेगा हैंडल के मिड में, जिसमें आपको सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी रियल टाइम में, और इंडिकेटर्स इसमें आपको मिलेंगे हैंडल बार्स में। ये बनी होती है लाइट वेट एल्यूमिनियम फ्रेम से। इसमें फ्रंट पर मौजूद होती है एक एलईडी लाइट। बात करें इसकी पावर की तो इसमें आपको 750 वॉट की एक पावरफुल मोटर मिल जाती है, जो कि इसे काफी एजाइल बना देती है। राइडिंग पैटर्न यानी आपके बाइसिकल राइड करने के तरीके के हिसाब से इसमें गियर्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते रहेंगे स्पीड के हिसाब से। इसके अलावा ये ब्लाइंड स्पॉट में मौजूद व्हीकल को डिटेक्ट करके आपको अलर्ट भी कर देगी, जिससे आपकी सेफ्टी भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइस एक तरह से ये ई बाइक हर तरह से बेटर हो जाती है अपने फ्यूचरिस्टिक फीचर्स और क्लासी अपीयरेंस के चलते। होलो राइड। गाइस मान लीजिए कि आपको कार, बस, ट्रेन या फिर एरोप्लेन से काफी लंबा सफर तय करना है। चलिए यहाँ पर हम कार का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो कार में बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं। ऐसे में मोबाइल भी आखिर कोई कितनी देर तक यूज करेगा। तो ऐसे में अगर आप इस बोर्डम को अवॉइड करके अपनी एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में जाना चाहते हैं तो होलो राइड आपका ये काम कर देगा। होलो राइड वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। ये XR यानी कि एक्सटेंडेड रियलिटी, IoT और AI को मिक्स करके एक नई ही दुनिया क्रिएट कर देता है, जिसमें आप सिर्फ जाएंगे ही नहीं बल्कि वहां पर आप इंटरैक्ट भी कर पाएंगे। और ये तब बेस्ट काम करता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो यानी कि मूव कर रहे हो, क्योंकि होलो राइड रियल टाइम में आपकी ट्रैवलिंग को ट्रैक करके आपकी स्पीड और डायरेक्शन को लेकर इन सारी इंफॉर्मेशन को ऐड अप करके आपको एक वर्चुअल रोलर कोस्टर में पहुंचा देगा। हो सकता है कि आप बैठे बैठे स्पेस में चले जाएं या फिर ये आपको डायनासोर्स के बीच में भी पहुंचा सकता है और आप उस दुनिया में भी ठीक उसी स्पीड से मूव करेंगे जैसे आप रियल वर्ल्ड में कर रहे होंगे। यानी कम वर्ड्स में कहा जाए तो ये गैजेट आपकी कार से आपको निकाल कर एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा जहां आप फ्लाई कर रहे होंगे, और यकीन मानिए आपको इससे एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की एडवेंचरस फीलिंग मिल जाएगी। मीजा। दोस्तों घरों के लिए रोबोट्स आते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। कोई होता है सिक्योरिटी पर्पस से, तो कोई आता है किड्स को हैंडल करने के लिए, और कोई आता है छोटे मोटे काम करने के लिए। बट मीजा नाम का ये रोबोट एक्चुअल में ये सारे काम अकेला ही कर सकता है। ये एक सुपर क्यूट फ्रेंडली रोबोट है जिसकी बड़ी सी स्क्रीन पर मौजूद होता है इसका डिजिटल फेस, जिससे ये आपसे और बाकी लोगों से इंटरैक्ट करेगा। ये रोबोट भी बेस्ड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो ये धीरे धीरे आपके घर के माहौल में ढल जाएगा। ये किड्स को स्टडी में काफी हेल्प कर देगा, इवन उन्हें ट्यूशन भी दे सकता है ये रोबोट, और ये उनके साथ खेलेगा भी। आप चाहें तो इसे एज अ सिक्योरिटी रोबोट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने घर पर 24/7 कहीं से भी नजर रख पाएंगे। आपको आपके स्मार्टफोन पर ये रोबोट लाइव फुटेज दिखा देगा। आप अपने घर पर मैसेजेस भी भेज सकते हैं, जो कि ये रोबोट या तो बोल देगा या फिर अपनी स्क्रीन पर शो कर देगा। तो ओवरऑल गाइस डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट रोबोट्स परचेज करने से कहीं बेटर ऑप्शन हो जाता है मीजा, जो कि हर तरह से आपके काम आ जाएगा। टोपो मॉनिटर। दोस्तों गेमिंग लवर्स से लेकर प्रोफेशनल गेमर्स बड़ी स्क्रीन में गेम्स खेलना पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें मॉनिटर या फिर टीवी से काफी दूर बैठकर गेम पैड हाथ में लेकर गेम खेलना पड़ता है, और यहीं पर टोपो मॉनिटर आपके काम आ जाएगा। यह आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज कर देगा। ये एक 7 इंच लॉन्ग मॉनिटर होता है जिसे आप अपने प्ले स्टेशन या फिर Xbox वगैरह से USB केबल से पावर अप कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक स्मार्टफोन जितना थिन और लाइट वेट भी होता है, जिससे इसे कैरी करना भी काफी आसान हो जाता है। इसे आप बहुत आसानी से गेम पैड में लगा
चलाकर अपने फेवरेट गेम्स को काफ़ी कम डिस्टेंस से एंजॉय कर सकते हैं, वो भी अपनी मर्जी की सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में। एक्सबॉक्स से लेकर प्ले स्टेशन तक के लिए ये एक परफेक्ट मॉनिटर है। इसमें आपको HDMI पोर्ट और ऑडियो आउटपुट भी मिल जाएगा, जिसकी ज़रूरत तो हमें पड़ ही जाती है। तो ओवरऑल गाइस, ये एक ऐसा गैजेट है जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही प्रोवाइड कर देता है। स्पेलब्राइट गाइस, अब ये गैजेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ब्रांडिंग करनी है प्रोफेशनल तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर अपनी शॉप का नाम LED बोर्ड पर नियॉन लाइट से आप लिखना चाहते हैं, या फिर इन्हीं नियॉन लाइट से अपना नाम अपने रूम में लिखना चाहते हैं, या ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, तो स्पेलब्राइट करेगा आपका ये काम। ये A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स की सीरीज होती है जो कि नियॉन स्टाइल में ग्लो करते हैं। नॉर्मल LED लाइट्स भी उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती जितनी कि नियॉन लाइट्स होती हैं। आप इनमें लेटर्स को एडजस्ट करके कुछ भी लिख सकते हैं, और जब चाहें इस साइन को चेंज करके अलग अलग वर्ड्स भी लिख सकते हैं। आपको सिंपली इन लेटर्स को एक के बाद एक जोड़ते जाना होगा और ये फिक्स होकर LED साइन बना देंगे। ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होने के साथ साथ शार्प भी होती है इनकी लाइट, और इसीलिए इनकी विजिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। इवन अगर ये साइन बोर्ड्स दीवार से गिर भी जाते हैं तो भी इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एविया दोस्तों, अब मिल लेते हैं एक ऐसे गैजेट से जो आपके घर को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म करके उसे और भी ब्यूटीफुल बना देगा। गज डेकोर के पर्पज से आपको बहुत सी लाइट्स देखने को मिल जाएंगी ऑनलाइन साइट्स पर, बट एविया उन सबसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है अपने स्मूथ ग्रेडियंट लाइट के चलते। इसमें आपको कोई बहुत ब्राइट लाइट नहीं मिलेगी, यानी ये लाइटिंग के पर्पज से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बनाई गई है डेकोरेशन को फोकस में रखते हुए। एक हाफ एग के शेप में आने वाली इस लाइट को आप सीधे अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर पाएंगे। आप इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाएंगे, साथ ही इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये वायरलेस होती है तो पोर्टेबल भी हो जाती है, तो इसे आप एक रूम से दूसरे रूम में या फिर जहाँ चाहे वहाँ ले जाकर इसे प्लेस कर सकते हैं, और खासकर अंधेरे में तो ये और भी खूबसूरत लगती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डेकोर पर्पज से कौन सी लाइट ली जाए, तो बेस्ट चॉइस आपके सामने है द बज रॉ X। तो गाइस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आज आपको बैटमैन की बैट पॉट से काफ़ी हद तक मिलती जुलती एक बाइक दिखाऊंगा, तो मिलिए द बज रॉ X से। ये डार्क थीम पर बेस्ड बाइक है। जिन लोगों को डार्क और खास करके ब्लैक कलर पसंद है, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे मैंने बैट पॉट जैसा ऐसे ही नहीं कहा था। आप पहले बैट पॉट को देखिए, फिर एक बार इसे देखिए। इसमें नॉर्मल से भी थोड़े ज़्यादा फैट टायर्स यूज़ किए गए हैं, और ये टायर्स इसे कमाल की स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही रेडियल होने के चलते कॉर्नर्स पर आपको ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दे देंगे। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा बाउंसी भी होते हैं, तो आपको इससे स्टंट्स करने में भी काफ़ी आसानी होगी। इस ब्लैक कार्बन बेस्ड ई बाइक की सीट पूरी की पूरी लीनियर होती है, और इसके सस्पेंशन भी बहुत ही कमाल के होते हैं गाइस। वैसे ज़्यादा मज़ा तो आपको इसे पैडल्स के थ्रू चलाने में ही आएगा। एक तरह से अगर बैटमैन आपको पसंद है और आपका फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन ही है, तो एक बार ये बाइक देखने के बाद शायद ही कोई दूसरी बाइक आपको पसंद आए। तो गाइज, आई होप आपने वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा, तो एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता ही है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स सबसे पहले आपको मिलें। तो गाइज, सेफ रहिए और एंजॉय करते रहिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।